We are, of course, bringing you up close and personal today with the stars of a much awaited film. जी हाँ, ये फिल्म होने वाली है बहुत ज़्यादा वाइल्ड। ये फिल्म आ रही है गर्मियों के महीनों में बहुत सारी ठंडक लाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ वाइल्ड वाइल्ड पंजाब के बारे में। बड़ी जुलाई रिलीज है नेटफ्लिक्स पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका पहले तो। थैंक यू सो मच भाजी, थैंक यू। मगर मैं शुरुआत करना चाहूँगा थोड़ी फील लेकर। दर्शक सोचेंगे क्या फील लेकर कि आई एम ओवर यू सुनना चाहेंगे आपसे। फील वाला आई एम ओवर यू। ऐसे नहीं पाजी। पाजी आई एम ओवर यू। देखो जी, वो फील में बह गए हैं। पाजी खन्ना मेरे किरदार का नाम है जी। और ये आई एम ओवर यू है। बट ऐसे नहीं, पूरी बारात के सामने, सबके सामने उसके मुंह पे जाके बोलूंगा आई एम ओवर यू। वाह जी वाह, वाह। फैंटास्टिक। पर आई होप यू आर नॉट ओवर दिस इंटरव्यू येट। Absolutely अभी not. तो We're just getting started. अभी तो शुरुआत है, बिल्कुल। तो मैं सीधा आना चाहूँगा पतलेखा आप पे। बॉयज़ के संग तो बातें अब होंगी चालू, मगर आपके लिए हाउ वाज डीलिंग विद द ब्रोमांस सेट पर? It's always nice to see any kind of romance, whether it's romance or romance. This was a house full, and all are Punjabis. So just to see the brotherhood and the music scene and the food scene was amazing. I had a great time with all of them. जी, इशिता आपके लिए अनुभव कैसा रहा बॉयज़ के संग ऑन सेट? क्या कुछ एक आध दो यादगार मेमोरीज? इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। मतलब रोमांस तो जो इनका आपस में था, दैट वाज वन थिंग, बट वी वर ऑलवेज इंक्लूडेड. देयर वाज नो मोमेंट कि मी एंड पत्रा वी वर साइडलाइन. वी वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्लान. वी वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द गैंग. वी वर वन ऑफ द बॉयज. And like we've been saying, Patra initially was a little aloof and she used to be on her own. We dragged her into our scenes and then it was like one big party. In fact, Punjab में I think हमारा फर्स्ट शेड्यूल था चंडीगढ़ में ही, एंड जसी प्लान्ड अ खेत की पार्टी. अरे वाह। और हमने पैकअप अभी शूट शुरू हुई थी. वन ऑफ द डेज वीकेंड था और संडे को ही प्लान्ड प्रॉपर खेत में बॉनफायर किया है हमने दिसंबर की ठंड में. एंड पूरे पंजाबी थे गाने हमने लगाए हैं एंड लस्सी और वो पूरा वैसा चारपाई बैठी थी वहाँ पे. एंड या इट वाज अ ग्रेट सीन. ये सरप्राइज था जैसी बारी जी हाँ, थोड़ा पंजाब का ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन, फील। क्योंकि ना हमें हमेशा से लगता था कि जो बॉम्बे में पंजाब बताया जाता है फिल्मों में, वो एक्चुअल में हमारा पंजाब था ही नहीं. तो जब ये आए तो मेरी कोशिश यही थी कि, क्योंकि ये बोलते थे कि सबको लगता है कि सरसों का साग ये खाना. मैं क्या, वैसे आपको अभी गाँव की लाइफ दिखाते हैं, गाँव में कैसा. तो हमने एक पार्टी प्लान की थी, हमारे चंडीगढ़ के पास में थी, क्योंकि मेरा गांव तो बहुत दूर है. तो मेरे दोस्त की जगह थी वहाँ पे. तो वहाँ पे हमने प्रॉपर ट्यूबवेल चला के, वहाँ पे बड़ा सारा पेंटिंग बनी हुई थी बब्बू मान जी की. हमारे बोलते हैं वहाँ पे जो छत बनी होती है, वैसे तो उसको कुछ और बोलते हैं, हिंदी में उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा. बट हाँ, तो वैसा सीन रखा था सो दैट एक प्रॉपर देसी वाइब. वहाँ पे हमने म्यूजिक चलाया, बॉनफायर किया, दिसंबर के महीने में था. बट हमें यही था कि जब सब आए हुए हैं वहाँ से तो उनको आइडिया चलाया कि आप गाए. हाँ, सबने लाइव भी गाया वहाँ पे. मेरे साथ मेरे और भी दोस्त आए हुए थे वहाँ पे. सबने बहुत एंजॉय किया उस दिन. बढ़िया। आज भी वही फील हम ले रहे हैं मनजोत, क्योंकि आज हम पहुँचे हैं मूर्थल. जी हाँ, जो दर्शक अभी तक नहीं पहचान पाए तो ये बड़ा मशहूर ढाबा है, मूर्थल में ही हम मौजूद हैं. और दिल्ली से कोई भी चंडीगढ़ जाता है, और ये कहीं ना कहीं गेड़ी रूट भी बन गया है, और लोग ड्राइव करके आते हैं. चंडीगढ़ नहीं जाना होता, सिर्फ मूर्थल आना होता है लोगों को. आप बताइए. आप घर से छुप के रात को झूठ बोल के कि मैं फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, और हम निकल जाते थे यार, मूर्थल चलते हैं, पराठे खा के आएंगे, साथ में चाय पी के आएंगे. तो रात को हम निकलते थे, बस एक ही स्ट्रेस होता था हमेशा मुझे कि पापा का फ़ोन ना आ जाए. हाँ ये रियल लाइफ में मैं तो बहुत डर. और कभी कभार आता था, मैं बोलता था कि बस आ गया, 2 मिनट में आ गया, क्योंकि पापा को कभी कभी गाड़ी चाहिए होती थी, उनको कहीं जाना है रात को. और मेरी मुझे एंग्जाइटी अटैक आने शुरू हो जाते थे. मैं बोलता था पराठे छोड़ो, चलो वापस यार. तो बट बहुत मज़ा आता है दोस्तों के साथ ना. जैसे ये फिल्म भी एक दोस्तों के लिए है, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब. वैसे ही जब दोस्त गेड़ी पे निकलते हैं रात को, म्यूज़िक होता है, ठंडी हवा होती है, अपनापन होता है,
तो उससे बेस्ट फीलिंग कोई है नहीं। बिल्कुल सनी, मैं आप पे आना चाहूँगा। इससे पहले कि रोड ट्रिप के बारे में बात करें, जो आप फिल्म में जिस पे निकल पड़े हैं, और असल ज़िंदगी की रोड ट्रिप्स के बारे में भी बात करेंगे, मगर ढाबा स्टॉप्स ज़रूरी होते हैं कोई भी अच्छे रोड ट्रिप के लिए? हमेशा ज़रूरी होते हैं। और एक चीज़ है कि जब आप दोस्त जाते हो तो आपके मन में पहले ही प्लानिंग हो जाती है कि हम यहाँ रुकेंगे। और जैसे कईयों को तो ये पता होता है ये यहाँ पे रुकेंगे, ये ढाबा बहुत सही है, वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो वो एक प्लान होता है। और दिस इज़ व्हाट अ रोड ट्रिप इज़, एज इन यू हैव टू गो क्रेजी। आपकी बातें होती हैं, म्यूज़िक होता है, सही दोस्त आपके साथ होते हैं, तो आपको बस निकल जाना है ट्रिप पे, और जो भी होता है फिर वाइल्ड ही होता है। बिल्कुल। शूटिंग के दौरान भी क्या खाना भी बहुत ज़रूरी था सबके लिए, बॉन्डिंग? आई नो आप खाना लोग तो- सब फिट हैं, सब एक्टर्स हैं, हाँ, मगर पर खाना बहुत ही अच्छा था। और सबको अपने अपने तरीके से, किसी को छोले भटूरे पसंद है, किसी को अपनी एक तरीके सब्जी, पराठे, हर चीज़ खाई है सबने। और टेस्ट किया है, नई नई चीज़ें टेस्ट की हैं। कई चीज़ें वरुण को पता है कि कौन सा ढाबा अच्छा है, कौन सी जगह पता है, जस्सी को बहुत पता है। तो ये सब थे, तो वो वहाँ पे ये थी, लाइकिंग थी कि हाँ यार ये पसंद है, यहाँ चलते हैं। और हम क्या करते थे, शूट के बाद हम कहीं ना कहीं जाते थे, बैठते थे, तब भी पार्टी चलती थी, और जब फिल्म कर रहे थे तब भी पार्टी थी। तो खाना पीना पार्टी सारी चीजें साथ ही चलती। पर ये जो बंदा जो भी मेहनत कर रहा है आज के टाइम पे, सिर्फ खाने के लिए तो कर रहा है कि अच्छा खाना मिल जाए, उसी के लिए ये सारी मेहनत हो रही है। ढाबा कांस्टेंट, ढाबा फेवरेट फॉर यू, कि अगर वरुण को ढाबे पे ले गए और बोल दिया ऑर्डर एनीथिंग यू वांट, क्या बोलेंगे आप? That consists my favorite dishes at any dhaba whichsoever is काली दाल, which is दाल मखनी होती है। कई जगह पे सिर्फ दाल फ्राई होती है, उसको दाल फ्राई कहते हैं। तो देसी दाल मखनी, और देसी एक पनीर मखनी की सब्जी, बटर पनीर कई कहते हैं कुछ है, साथ में कटे हुए प्याज मसालेदार, और साथ में तंदूरी लच्छा पराठे, ऊपर अच्छा सा मक्खन बह रहा हो। ये एक मील होगी। फिर वहाँ पे थोड़ा सा खाक होने के बाद, आधे घंटे के बाद, एक अदरक इलायची वाली बढ़िया मसाला चाय। वाह। बस सी यू लेटर है उसके बाद। बस फिर गुड नाइट। इंटरव्यू रोक दें, ऑर्डर कर लें? मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने अभी चाय मंगाई हुई है और मेरी चाय वहाँ पे पड़ी है, और मैं तब से वेट कर रहा हूँ कि ये चाय कब पियेंगे इंटरव्यू कब खत्म हो और कब मसाला चाय पीनी मैं पड़ेगी। अब सोच रहा हूँ कि मैं वो पराठे कब खाऊं। अच्छा, मैं अभी सुन रहा था, वरुण वाज टेलिंग योर ब्रेकअप स्टोरी, तो अब आपकी बारी। इन हाउ टू रिकवर फ्रॉम अ ब्रेकअप, अगर वरुण शर्मा को ब्रेकअप से रिकवर करना हो तो मंजोत आप बताइए क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता इसको जरूरत है, ये ऐसे ही हो जाता है। अच्छा। ओवर, ये देखो टी शर्ट पे ही आई एम ओवर यू लिख के चलता है, तो नहीं, ये पर, तो खन्ना है, या वरुण भी? अच्छा वरुण भी इसको कैसे, जब ब्रेकअप हुआ है तब इनको अच्छे अच्छे बैकग्राउंड सुनने अच्छे लगते हैं, म्यूजिक, इनको म्यूजिक के साथ आप मूव ऑन करवा सकते हो। अच्छा। आप इनको अच्छे अच्छे पंजाबी गाने भेजो जो आजकल नए आए हैं, हाँ। बस अपने आप मूव ऑन कर जाते हैं, इनको कोई ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, म्यूजिक के साथ मूव ऑन हो जाएंगे। अगर मंजोत को गेट ओवर अ ब्रेकअप करना हो तो क्या करेंगे पत्रलेखा? मुझे पता है वो all of us कि उसको कैसे, मुझे तुम बताओ आंसर दो। डाइवर्ट, हाँ। नहीं। The thing is, वरुण को ज्यादा पता है मंजोत कैसे मूव, मेरे तरीके से। ओके गॉट इट। वो उल्टी उठा के इतना भी गलत नहीं बोल रहा था। कहानी है कि वो किसी के Context साथ- सही होगा नहीं, इसके लिए, हाँ। तो बेसिकली उसको, मतलब कोई उसके ऊपर चीट कर रहा था, सो ही हैड टू टेक आउट द ट्रूथ। तो उसने किचन में वो गया, उसने दाल बनाई, दाल को मिट्टी में फेंका और वहीं पे गिर गया, ठीक है, मतलब फ्लोर में है। तो वो बंदी आई सामने से और उसको लगा कि मिट्टी और उल्टी। नहीं उसने उल्टी की बेचारा, तो उसने सब कुछ उगल दिया उस लड़की ने। हाँ उसने उगला। तो आई थिंक सो मंजोत को थोड़ा बहुत कैच हो गया होगा, मगर हाँ, बट मंजोत को मंजोत को मूव ऑन करवाना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ टफ फाइट। मनोज के पास भेज दो। जस्ट प्लान अ ट्रिप टू गोवा, कॉल ऑल योर गर्लफ्रेंड्स एंड नहीं, हाँ अपनी, मतलब अगर मैं उसकी दोस्त हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड्स बुला लूँ उसको मिलवाने के लिए। गुड म्यूजिक, वातावरण, गर्ल्स अराउंड, नहीं, मुझे लगता है हो जाएगा। जो मुझे ये गेट हुआ ओवर, पंचनामा, मंजोत का पंचनामा। नहीं बट मुझे बताओ ये नहीं है क्या? वही बता रहा हूँ। Jyoth doesn't need to recover from her breakup.
Okay. He's happily moving on. Wow. The girls need to recover from the breakup. ऐसा नहीं है, मेरे बहुत किस्से हैं जो मैंने वो बताए नहीं कभी, पर मुझे लगता है एक ही चीज़ जो है, जो गेट ओवर जिससे मैं जो हो सकता है वो है वक्त, क्योंकि आप या नहीं, फैक्ट है, मैं कह रहा हूँ जो मर्जी हो जाए, किसी का भी हार्ट ब्रेक हो, वो वक्त। पाजी ने बिल्कुल सही बोला। आज के टाइम पे मोटिवेशनल वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल हो रही है ना, इतनी ज्यादा, मतलब बहुत काम की चीजें बता रहे हो आप, कसम से। मंजू, सुबह उठ के पर बाबा जी की बूटी खाई क्या तुमने? वक्त ही, हाँ मैं कह रहा हूँ एक ही चीज है जो आपको सहनी पड़ेगी, वो है दर्द, और वो वक्त के साथ ही ठीक हो सकता है। मैं कह रहा हूँ आप जब आपका दिल ही खुश नहीं है अंदर से, आप क्या गोवा में एंजॉय कर लोगे, आप कितने गानों पे डांस कर लोगे, हैं आप क्या ही खा लोगे, भूख ही मर जाती है मेरी। तो टाइम इज द हीलर। टाइम ही है जो हील करता है, और मगर ये सहना ही पड़ता एक है। और इसका एक ही इलाज है। एक और इलाज है, रोड ट्रिप पे निकल जाओ, जैसे कि Yes. लोग फिल्म में निकल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, इट्स अ बिग जुलाई रिलीज। क्विकली, रोड ट्रिप मेमोरीज, आपका सबसे खास कोई रोड ट्रिप, जैसे पाजी जो बताना चाहेंगे आप? हमारी तो जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैं तब से रोड पे ही हूँ, क्योंकि हमारे शोज चलते रहते हैं। दिल्ली, अब मुरथल की बात हुई तो हमारा फेवरेट ढाबा है कि यहाँ पे, जहाँ हमें पिछले 9-10 साल से एक ही डिश, और जब हम जाते हैं वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा कहाँ पे, तो जब भी हम जाते हैं वहाँ पे तो उनको पता होता है कि आ गए हैं, इन्होंने ये ऑर्डर करना, और कुछ भी एक्सपेरिमेंट किए ही नहीं उसके बाद। मतलब ज़िंदगी में ना कभी ऐसे सोचा है कुछ और ट्राई कर लेते हैं, कि इतना कंफर्ट हो गया है वहाँ पे कि अभी जब वहाँ पे जाते हैं तो वहीं पे रुकना है और वहीं पे खाना खाना है। और घर वाले भी ये बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोगों को ढाबे की रोटी लगी है, अभी घर की रोटी अच्छी नहीं लगती। अच्छी। ये हमारा सीन ये है। तो मोस्टली हमारी ट्रैवलिंग चलती रहती है, और मैं और बब्बल तो हम एक साथ परफॉर्म करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो मेरे साथ होते हैं, मेरे दोस्ती होते हैं, तो हमारी बातें भी चलती रहती हैं अपनी पर्सनल लाइफ की, किसी की ब्रेकअप की, किसी की पैचअप की, तो मस्ती होती रहती है। वाह। पत्रलेखा, आप भी राजकुमार के संग पसंद करती हैं छुट्टियों पे जाना, मगर रोड ट्रिप्स भी और नॉट रियली, द टू ऑफ यू? मुझे ज्यादा पसंद आता है इस गैंग के साथ, बिकॉज इट्स अ वाइल्ड वाइल्ड फिल्म, एंड हमने काफी वाइल्ड वाइल्ड। राजकुमार निराश हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे कि आप पसंद करती हैं नहीं, राज रोड बहुत ट्रिप पे खुश इनकी है, कंपनी? wild. वो भी जॉइन, ही इज मोर देन वेलकम टू टॉक। ये आखिर में सबसे एक ही सवाल होगा, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब आपकी फिल्म आ रही है, जब आपके जहन में मैं ये शब्द बोलता हूँ वाइल्ड, तो क्या आता है? वाइल्ड, आई थिंक बहुत एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, फॉर गुड और फॉर बैड। सो आई थिंक वाइल्ड फॉर मी इज, एज आई सेड, इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट. It can be for the good, it can be for the bad, it can be anything. But so yeah, it's whacked out. It's pretty crazy. It's pretty, it's like a no-brainer because it can go in any direction. So that is what the word means for me. But that certainly does not mean for the film. Wild in the film is, as I mentioned, it's बहुत ही adventurous और wacky रोड ट्रिप है ये, जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सरप्राइजेस हैं और बहुत अतरंगी चीज़ें हो रही हैं जो इन लोगों ने प्लान नहीं करी थी, इस बंच ने, और किस तरह से वो अनफोल्ड होती है और उसका मज़ा किस तरह से ऑडियंस को आएगा। सो इस फिल्म में उन दो शब्द का मतलब वो जब है। मैं वाइल्ड बोलता हूँ तो पत्रलेखा के जहन में सबसे पहली बात क्या आती है? कोई वाकया, कोई सज्जन, या क्या? वाइल्ड वाइल्ड एक सीरीज आई थी, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, ओशो के बारे में, वो भी एंड इत्तेफाक से नेटफ्लिक्स पे ही थी। नेटफ्लिक्स पे ही Yeah. है। बहुत अच्छी सीरीज है। तो जब हमें लगा कि पता चला कि हमारी फिल्म का नाम भी वाइल्ड वाइल्ड पंजाब है, so I related it to it, and trust me, whoever's watched the documentary, our film is as wild as the series. ओके, वाइल्ड जब मैं बोलता हूँ सनी, तो क्या आजकल आपकी भी फिल्मोग्राफी बड़ी वाइल्ड हो गई है, ब्रेकअप करवा रहे हैं और अरेंज मैरिज भी करवा रहे हैं। लव की रेंज में। हाँ, लव तो बहुत लव है, मगर वाइल्ड जब मैं शब्द Wild बोलता हूँ, एनी दो पर्सन, चीज़ कुछ है। इंसिडेंट। एक तो वाइल्ड वाइल्ड पंजाब का जो मेरा कैरेक्टर है, जब वो सुनाया गया था, तो पहले जो उसकी वाइल्डनेस है और रॉनेस है, वो दिमाग में आती है। और दूसरी चीज़ ये कि जिनसे हमने सीखा है, लाइक इन द फिल्म, बिकॉज सिमर इज अ वेरी गुड एक्टर एंड इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, तो उनका जो विजन है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब का, तो दैट कम्स इन माय माइंड अ लॉट। Currently,
state of mind, if I hear wild, I only think of wild Punjab. And if I have to think of a person, Meera, हाँ जो हूँ मैं हूँ हाँ। फिल्म में, because ये तो आपने बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर मैं कसम खा के बोल रही हूँ, अगर मैं वाइल्ड, अगर आपने जैसे बोला, हाँ। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, हाँ। आई कुड नॉट गो बियॉन्ड द फिल्म इन दिस because we are living it so much, we've lived already so much, but yeah, Meera is pretty wild. जी। और आप जब फिल्म देखेंगे तो आप, हम दोबारा कभी मिलेंगे तो मुझे बोलोगे आपने सही कहा था, वो है थोड़ी ठीक। क्रेजी। उम्मीद करते हैं दर्शक भी बिल्कुल यही बात जी, करेंगे जी। आपसे जब वो मिले अगली बार। वाइल्ड शब्द का जब मैं इस्तेमाल भाजी करता हूँ सीरियसली जो अभी इशिता ने बताया, अभी आज के टाइम पे माइंड में यही चल रहा है कि 10 तारीख को हमारी फिल्म स्ट्रीम हो जाएगी नेटफ्लिक्स पे। अच्छा मैं तो थोड़ा वाइल्ड- ट्विस्ट कर देता हाँ हूँ। जी। वाइल्ड, सबसे वाइल्ड गाना कौन सा होगा आपका? अच्छा मतलब वो मौके मौके पे चेंज होता रहता है। Okay. जो आजकल मेरी प्लेलिस्ट में चल रहा है दिलजीत का मैं तरह दे केस चलदा, तो वो जब गाना प्ले होता है तो मतलब ऐसे होता है कि यार मूड बन जाता है डांस करने का। Yes. वाइल्ड गाना, हाँ। तो मुझे वो क्रेजीनेस वाइल्डनेस याद आ गई शम्मी जी की जो गाने में थी, याहू, जो चाहे हाँ, कोई मुझे हाँ। उनसे बेटर कोई किसी ने नहीं करा था, वो तब से लेके अब तक का सबसे अलग और क्रेजी गाना था, एंड इवन एक्सप्रेशंस। क्योंकि जंगली गाना था तो वाइल्डनेस तो होगी। चलिए फिलहाल के लिए अगर आपको वाइल्ड बनना है, अगर आपको थोड़ी वाइल्डनेस चाहिए आपकी जिंदगी में, तो जरूर देखिए वाइल्ड पंजाब, रिलीजिंग ऑन 10th of July. Only on Netflix. ऑल द बेस्ट टू यू गाइस फॉर द Thank फिल्म। you. वाइल्ड इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Baji. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.